तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जो मेरिट पॉइंट कलेक्ट करके रखा था ना उसके द्वारा ब्लड एसेंस लेना चाहता था, लेकिन टीचर उसको मना करती है कि भाई ब्लड एसेंस तुम्हें मालूम है क्या, काफ़ी महंगे होते हैं और ऊपर से उतना कुछ काम का आता ही नहीं है। तू रिसर्च करने के लिए लेना चाहता है भाई, मतलब यार कुछ ज़्यादा काम का भी नहीं है और यूज़ करना चाहता तब तो यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि तू लो लेवल का कल्टिवेटर पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई नो यार ज़्यादा ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती है ठीक है थोड़ा सा और ज्ञान यहाँ पे फैलने दो। यार तुमने जो बर्ड वाला बीस्ट का मांगा ना ब्लड एसेंस, यार क्या है उस बर्ड में, च्योमो सा बर्ड यहाँ पर, उसका मतलब ये देखो ये प्यारा सा बर्ड है इसका ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मुझे इसका नहीं चाहिए। यार एक और बीस्ट होता है एक मछली वाला जो बैल जैसा दिखता है, उसका ब्लड एसेंस मिलेगा। वो भी कहती नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर वही दे दो यार जो मैं तुमसे मांग रहा था, कम ऑन यार दे दो ना यार प्लीज़ दे दो दे दो दे दो दे दो। वो भी कहती है ठीक है भाई, एक ब्लड एसेंस के लिए एक मेरिट पॉइंट यहाँ पे लगेगा। देख लो यार मैं फिर से कह रही हूँ अपने मेरिट पॉइंट की थोड़ी सी इज्जत बना के रखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई आई नो समझ रहा हूँ, आप मुझे बस 3 बूंद यहाँ पे दे दो, यानी 3 मेरिट पॉइंट यहाँ पे लगेगा। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन ये जो मराइड क्लैन के क्रिएचर्स है ना उनको थोड़ा संभल के यहाँ पे रहना, कल को उन्होंने तुम्हारे पे अटैक किया तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे पे क्यों अटैक करेंगे, मैं कौन सा सोल्जर हूँ बॉर्डर पे लड़ने जा रहा हूँ। वो भी कहती है अरे पागल है क्या, तुझे नहीं मालूम चोरी चुपके से वो क्लैन वाले हम शहर में भी घुस आते हैं और शहर में जो मासूम लोग हैं उन पे अटैक करते हैं। और शायद तुमको मालूम नहीं होगा आजकल जो सोल्जर्स या मासूम लोग से ज़्यादा जो रिसर्च करने वाले बंदे हैं ना उन पे अटैक होता है। हमारी रिसर्च करने वालों की एक बहुत ही बड़ी टीम है, उनके ऊपर अटैक हुआ था, आधे लोग यहाँ पे मारे गए और तुम भी रिसर्च के लिए लेके जा रहे हो क्योंकि यार उनको डर इस बात का है कि अगर उनकी बॉडी पर रिसर्च किया तो उनका वीकनेस एक्सपोज हो जाएगा। तो कभी भी नहीं चाहते कि उन पर रिसर्च हो और उनका वीकनेस एक्सपोज हो। इसके लिए जितने भी रिसर्चर है ना वो लोग रिसर्चर को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। जो भी क्लैन वाले चोरी चुपके से इंसानों के एरिया में आते हैं ना वो मासूम लोग को मारने नहीं रिसर्च करने वाले को मारने आते हैं और तुम भी रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, वो भी कहती है मुच्ची में, साले तुझे क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ क्या, और तू तो एकदम और ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगा क्योंकि तू बच्चा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मैं नुबड़ा सा आदमी है, मेरे पास तो कुछ दम ही नहीं है और मैं क्या ही रिसर्च कर लूँगा। वो भी कहती है या यू आर राइट ब्रो, लेकिन संभल के यहाँ पे रहने का, और तू प्रोफेसर ल्यू के अंडर में स्टडी करता है ना और ज़्यादा संभल के रहना क्योंकि यार ये जो डिपार्टमेंट है कल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट, ये वही डिपार्टमेंट है जहाँ पर रिसर्च करना सिखाया जाता है। और यहाँ से जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन पास होते हैं ना वो सारे के सारे बच्चे मिस्टर ल्यू के अंडर में स्टडी करते हैं और तुमने भी उनके अंडर में स्टडी की है और वो हमारे शहर के सबसे बेस्ट रिसर्चर यहाँ पे माने जाते हैं। उन पे अटैक होने के चांसेस बड़े हाई होते हैं और तुम उनके डिसाइपल है, तुम्हारे पे भी होगा, समझे कि ना समझे। लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हमारे प्रिंसिपल और सब कुछ है ना बॉडीगार्ड वगैरह लगा के रखें, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देते हम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार शुक्रिया, अरे बहुत बोलती है यार, पूरा दिमाग का दही कर दिया। रही बात प्रोफेसर ल्यू के बारे में, वो आके में जीनियस यहाँ पर है तभी तो यार सबको उनके अंडर में स्टडी करना चाहता है। हालांकि वो सबको एडमिशन भी नहीं देते तो भी इतने सारे लोग उनके अंडर में आ गए, सबको एडमिशन देने लग जाएंगे तो सोचो कितने लोग उनके अंडर में यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने भी उनके अंडर काफ़ी स्टडी की और जो मैंने इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे सीखी है ना उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया है। ही इज़ ग्रेट यार, ही इज़ फकिंग ग्रेट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता ब्लड एसेंस लाओ तो बॉडीगार्ड ला के ब्लड एसेंस दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बाय द वे प्रोफेसर हमारे स्कूल में ही है या कहीं और चले गए। वो भी कहती वेल मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारे मेयर के घर है ना उनको वहाँ पे बुलाया था कि आ जाओ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए तो शायद वो टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कि ठीक है शुक्रिया। हाँ तो वो टीचिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर था जहाँ पे प्रोफेसर वांग नाम का एक और प्रोफेसर था, तो उसको भी बोला जाता है कि अरे यार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मत आओ यार ये डेंजरस हो सकता है, तुम्हारे पे मुसीबत आएगा। वो भी कहता अरे यार प्लीज़ ऐसा ना बोलो, मुझे यहाँ से ना भगाओ। तो ल्यू भी कहता अरे मैं भगा नहीं रहा, बस तुझे सेफ्टी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है कुछ भी हो जाएगा, मेरा टेंशन यहाँ पे ना ले। तो वो भी कहता रहे यार आपका टेंशन यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं बस आपसे बात करना था इसके लिए क्योंकि मैं तो बस हाई स्कूल का एक छोटा सा प्रिंसिपल हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, अरे समझने की कोशिश करो। ल्यू भी कहता या मैं समझ यहाँ पे रहूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, आएंगे भाई जो बीस्ट आ रहा है आने दे, मैंने दूध नहीं पिया है, आई मीन मैं दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ जो उन बिस्टों के साथ लड़ नहीं सकता, मैं अच्छे से लड़ सकता हूँ। तभी वो ल्यू भी कहता है कि उससे मुझे याद आया एक और लड़का आने वाला है जो मेरे अंडर में स्टडी करता है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बोलता है तो वो वांग पहचान लेता है, कहता है वो नुबड़ा लड़का उसकी बहन की ऐसी की तैसी। यार मुझे उसका बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसके बाप को मैं हमेशा माँ की गाली देता था और अभी भी देता हूँ।
तो ल्यू भी कहता क्यों यार, उसने तेरी बीबी भगा ली थी। या मुझे याद आया, उसका बड़ा ये क्या बोलते हैं जज्बा यहाँ पे था ड्रैगन गार्ड ज्वाइन करने का, लेकिन बेचारा कभी कर नहीं पाया। तो वांग भी कहता वो कर भी नहीं सकता क्योंकि साले की औकात ही नहीं है, उसका लेवल ही नहीं है, उसका पावर ही नहीं है, उसका ऑरा ही नहीं है, उसका तो कुछ नहीं है। नुबड़ू लाल एक नंबर का। ल्यू भी कहता बस कर यार, वो तुझसे तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर था, बेहतर है और बेहतर ही रहेगा। रिटायरमेंट ले ली थी उसने अपने बच्चे के लिए, लेकिन जैसे वो पार किया तो देखो यार वापस लड़ने चल गया। तू कभी ऐसा कर सकता है? वो भी कहता जाने दो लड़ने, अरे बॉर्डर पे कोई जाता है तो जिंदा आता ही नहीं है, वो भी देखना टह बोल जाएगा। साला उसकी औकात नहीं है कि मेरे अंडर में वो काम भी कर सके, क्योंकि मालूम है ना कितना खतरनाक होता है। तो ल्यू भी लाइक हाँ यार ये तो इसने सच बोला है, खतरनाक तो यहाँ पर होता है। आधे से ज़्यादा जो सोल्जर्स बैटलफील्ड में जाते हैं ना वो लिटरली कभी लौट ही नहीं पाते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता प्रोफेसर ल्यू घर पे हैं क्या? वो भी कहता या मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना यार, मैंने ये सुना है कि बहुत सारे बंदे आपके पीछे पड़े हैं। वो भी कहता है पढ़ने दो यार, पढ़ने दो उनको, जितना भी अटैक करना करने दो, मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं अपने रिसर्च यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और एक दिन ऐसी बैंड बजाऊंगा उनकी कि साले देखते रह जाएंगे। और तू घबरा क्यों रहा है बेटे? घबराने का कभी भी नहीं, तू इस काम में आया ना तो काम में डेंजर होता है और ये काम करने वाले कभी किसी से घबराते नहीं। बोल इनकलाब जिंदाबाद। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इनकलाब जिंदाबाद। फिर वांग से कहता वांग तुझसे निकलो, मुझे बच्चे के साथ अकेले में बात करनी है। तो वांग सुमड़ी से निकल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या बात करना है? वो भी कहता मैंने सुना एकेडमी ऑफ वॉर साइंस में तू एडमिशन लेना चाहता है क्या, सच्ची में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे हाँ, क्योंकि थोड़ा बैटल का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वॉर के बारे में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो वो भी कहता कम ऑन यार, अपने पापा की वजह से ना, अपने पापा की वजह से ये कर रहा है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार। वो भी कहता अरे यार तुम्हें शायद मालूम ही नहीं है कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो यार तुम्हारे पास उतना पावर ही नहीं है, तुम अपने पापा की प्रोटेक्शन करना चाहते हो ना, पापा के साथ मिलकर बैटल करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है क्या कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है? और तुझे आइडिया भी है क्या हमारे जितने भी कल्टीवेटर है, टॉप लेवल के कल्टीवेटर, उसमें से 30% हमारे एकेडमी में से आते हैं। वही एकेडमी जहाँ पे कल्चरल और रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौक जाता है, व्हाट दुनिया के टॉप 30 वाले कल्चरल में से आते हैं? मुझे लगा वो लोग वॉर साइंस में से होंगे। यार मैंने सुना लोग कमज़ोर होते हैं ना। बुढ़ा भी कहता कमज़ोर? कहाँ से कमज़ोर? मैं तुझे कमज़ोर लगता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना आप तो बड़े पावरफुल हो। मनी मन सोचता मेरे बाप से भी बहुत ही लो लेवल का है, जबकि मेरा बाप तो 18 साल से बैटल भी नहीं किया है, लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकता, लेकिन नाराज़ हो जाएगा। लेकिन बुढ़ा तो भी समझ जाता है कि ना भाई तू मुंह में क्या सोच रहा है मुझे मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहता मैं तेरा मन भी रीड कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में? वो भी कहता मुच्ची में। और तुझे ये लगता है कि हमारा जो कल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट है काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है? नहीं, ये इतना मिस्टीरियस है जो तूने कभी सोची नहीं होगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है कोई मिस्टीरियस वाली बात हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रिलीज़ करेगा? चलो यार देखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।